मत्ती 5 का 23-24। मत्ती रचित सुसमाचार 5 का 23 और 24। हाँ, क्या चढ़ाए? भेंट। हाँ जी। और उत्थे तेनू चेता आवे जो मैं अपने भरा नाल खोट कमाया है तां उत्थे अपनी भेंट जगवेदी दे सामने छड्ड के चला जा अते पहला अपने भरा नाल मेल कर, पिछों आन के अपनी भेंट चढ़ा। सभी अपनी बाइबल खोल के सभी एक साथ पढ़ो। मत्ती 5 का 23-24। सभी पढ़े अपनी अपनी बाइबल खोल के, जोर से पढ़े, ऊंचे से। अभी मेरे पीछे बोलना है। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए। कैन कहां लेके गया भेंट? कैन ने भी अपनी वेदी बनाई। भेंट कहां लेके गया वो? वेदी के ऊपर। और उस समय भेंट स्वीकार की गई है या नहीं की गई है, क्या प्रमाण होता था? परमेश्वर की आग उस वेदी पे उतरती थी। यदि किसी की भेंट स्वीकार हुई, यदि किसी के पाप माफ हुए, मिलाप के तंबू में एक वेदी थी। मिलाप का तंबू का बहुत लंबा विषय है, 2018 से मैं सीखता आ रहा हूं, अभी भी समाप्त नहीं हुआ और 3-4 साल लगेंगे। वेदी पे भेंट ले आया, परमेश्वर की आग उतरी नहीं, उसकी वेदी या उसकी जो भेंट थी वेदी के ऊपर, कुछ भूमि की उपज वो नहीं जली। और जब हाबिल ने मेमने की, निर्दोष मेमने की चर्बी को कहां रखा? वेदी के ऊपर। परमेश्वर की आग उतरी और उसकी भेंट कबूल की गई। हालेलुया। तो हमारी प्रार्थनाएं क्या कबूल की जाती हैं या नहीं, अगर ये कमी हमारे अंदर है, फिर दोबारा मेरे साथ बोलना। इसलिए यदि तू अपनी भेंट वेदी पर लाए और वहां तू स्मरण करे, एक साथ बोलना, और वहां तू स्मरण करे। उसको क्या स्मरण आ गया कि मैंने तो उस भाई के साथ लड़ाई की, मैं कैसे भेंट चढ़ा सकता हूं? पहले मैं उससे मेल मिलाप करूंगा। कि तेरे भाई के मन में तेरे लिए कुछ विरोध है, तो अपनी भेंट वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। एक हाथ जोड़ के मैं सवाल पूछता हूं, इस रीति से वचन आप कितने सालों से सीख रहे हैं? कितने सालों से? इस रीति से तो बदलाव समय के हिसाब से तो आपको गुरु हो जाना चाहिए। और बताएं, और कितने? 40 सालों से कौन सीख रहा है? फिर मैं तो वचन में से सवाल पूछूंगा, फिर महंगा पड़ जाएगा। ऐसा एफिडेविट टाइप होगा, फिर साइन नहीं करोगे उस पर। अगर 20 साल से सीख रहे हो तो प्रेरित पौलुस क्या कहता है? समय के हिसाब से तो तुम्हें गुरु हो जाना चाहिए था। तुम तो अब भी दूध पीने वाले हो, अन्न खाने की आदत डाली ही नहीं। अब भी पानी में दूध मिलाकर के ही चाहिए हमें, बस आशीष, बरकत और चंगाई, बस। ये निकम्मा, ये कमजोर मिट्टी का बर्तन, 2013 से मैं प्रभु में हूं। कितने? और प्रभु का अनुग्रह मेरे ऊपर बहुतायत से हुआ है, जिसकी मैं कल्पना नहीं कर सकता। उतनी मैंने प्रभु यीशु मसीह की निंदा नहीं की होगी, बदनामी नहीं की होगी, जितना परमेश्वर ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। तो
यहाँ पर वेदी के ऊपर भेंट ला करके हमें स्मरण आए कि मैंने कमला बहन से 2 महीने पहले लड़ाई की थी, तो यहाँ आकर के धन्यवाद की भेंट नहीं चढ़ाना, पहले कमला बहन के साथ मेल मिलाप करो। क्या करो? अंदर तो कमला बहन के प्रति गुस्सा है, नफरत है, जलन है। यहाँ धन्यवाद की भेंट पास्टर जी को दान दे करके खुश मत करो, परमेश्वर खुश नहीं होगा। और प्रभु का दास भी आत्मा में जागता रहता है, किसका जीवन कैसा चल रहा है, ऐसों का फिर दान भी स्वीकार नहीं होगा। आपका हमें दान नहीं चाहिए। रोमियो 12 की पत्री, रोमियो 12 अध्याय 1 वचन वाला चाहिए। आपका शरीर, आपका जीवन चाहिए परमेश्वर को। दान, ये प्रभु यीशु मसीह कहता सारा सोना चांदी मेरा है। हालेलुया। नए यरूशलेम में सोने की सड़कें हैं। जिनका मन यहां के सोने से नहीं हटा, उन सड़कों पे नहीं चलेगा। ध्यान रखना, परमेश्वर प्रभु के दास को, उसके परिवार को खिलाने की क्षमता रखता है। आप कोई भी दान ना दें, और मेरा विषय दान नहीं है, फिर भी प्रभु के दास को चलाने की क्षमता रखता है। वो तो पत्थर में कीड़ों को खिलाता है, और मत्ती 6 में लिख के दे दिया, तुम चिंता ही मत करो क्या खाएंगे क्या पिएंगे। हालेलुया। कोई दान के द्वारा प्रभु के दास को खरीदने की कोशिश मत करना। जिसके कान है सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। पास्टर के लिए कोई खास नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, सब बराबर है। एल्डर के लिए भी, डीकन के लिए भी। नहीं जी, मैंने तो 1000 रुपये दे दिए, पहले मैं 100 देता था, अब तो पास्टर जी ने मेरा बीड़ी पीने के ऊपर तो प्रचार करना ही नहीं। तेरे ऊपर प्रचार थोड़ी, बीड़ी पीना तो सबके लिए मना है। नशा करना वचन में लिखा है 1 कुरिन्थियों 6 अध्याय में, पियक्कड़ परमेश्वर के राज्य के वारिस नहीं होंगे। पियक्कड़ में कोई भी हो, कुछ भी पीता हो, सिकंदर महान तक 1 रुपया नहीं ले जा सका। कौन सा दान? प्रभु की सेवा बड़े इस लक्ष्य से दान देना है। हालेलुया। और दान वाला बार बार इसलिए आ रहा है क्योंकि ये इसमें चल रहा है कैन और हाबिल का जीवन, कैन की भेंट और हाबिल की भेंट। मत्ती 5 का 9 वचन। अगर नेहा बहन कमला बहन से मेल मिलाप करती है, इस रीति से वो क्या कहलाएगी? परमेश्वर का पुत्र। क्या कहलाएगी? और दूसरी रीति से हम जब अन्य जातियों के सामने परमेश्वर के सुसमाचार की खुशखबरी का प्रचार करते हैं, वो आत्मा को जीतते हैं और प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उसके परमेश्वर तव से मिलाप करवाते हैं, वो भी मेल कराने वाले। हालेलुया। तो परमेश्वर के पुत्र कहलाएंगे मेल कराने वाले, फूट डालने वाले नहीं। कहीं कल यहां पास्टर जी के कान में आके लूसीफर और शैतान की तरह कान भरने शुरू करो, इसको नहीं आने देना। कल आगे से आने मत आने दो, मत बुलाओ। मुझे यहां सतपाल भाई ने बुलाया फोन करके, प्रभु के दास से बात कराई। मैंने अपने प्रभु के दास से पूछा, फिर पास्टर जी का नाम बताया, बोला वो मेरे जानकार हैं, जाइए आप। तो मैं आया, रिस्क लेके आया, और प्रतिदिन रिस्क लेके आता हूँ। कदम कदम पे रिस्क है ना। आंखों के सामने एक्सीडेंट ऐसे होते हैं, कोई नहीं पता। वचन में लिखा तुम सुन तो लो, तुम्हारा जीवन है ही क्या। याकूब की पत्री में तुम तो भाप के समान हो। तो घमंड मत करो, सेवा करनी है सारे मन प्राण आत्मा के साथ करो, बोझ के साथ करो, अपने पिता के प्रेम को याद करके करो। हालेलुया। आप एक एक आत्मा महीने में जीतेंगे ना, देखना जगह नहीं मिलेगी यहां पे। एक एक आत्मा जीत लो महीने में,
बड़ा टारगेट थोड़ी है। एक आत्मा महीने में 30 दिन, कोई बड़ा टारगेट नहीं। पतरस ने एक ही प्रचार में 3000 के घुटने टिकाए, आप एक के टिका दो, मेहनत कर लो। हालेलुया। तो मेल मिलाप करवाने वाले ही परमेश्वर के पुत्र होंगे, कैन की तरह नहीं, क्रोध करने वाले, मुंह पे उदासी छाली। इफिसियों की पत्री 2 का 14 से लेकर 17 तक। ये वचन ध्यान से पढ़ना, बातें नहीं बीच में, बातें नहीं। क्यों जो ओ साडा मिलाप है। कौन? प्रभु यीशु मसीह हमारा मिलाप है। हाँ जी, जिसने दोहां नूं एक कीता, दोनों को एक किया। अते अपने एक शरीर मिनट, किन दोनों को एक किया? गिरे हुए आदम को और आदम वंशियों के पापों और श्रापों को खुद उठाया, क्रूस पे जान दी, अधोलोक में धनवान का संगी हुआ, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। और इस रीति से यूहन्ना 3 का 16 वचन दिया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, अपना इकलौता पुत्र जगत के लिए दे दिया, ताकि जो कोई भी हम में से उसके ऊपर ईमान लाए, क्रूस पे लटके मसीहा देहधारी परमेश्वर के ऊपर, वो नाश ना हो बल्कि हमेशा का जीवन पाए। तो अपने परमेश्वरता के साथ गिरे हुए आदम वंशियों को क्या कराया? मेल कराया। आगे, और अलग करने वाली, हाँ, अते अपने शरीर विच बैर विरोध वाली जुदाई दी कंध नूं ढा दिता। क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। अलग करने वाली दीवार कहां बनी? अदन की वाटिका में। किसके द्वारा? हव्वा के द्वारा, उसके बाद आदम के द्वारा, उसके बाद उनको अदन की वाटिका से निकाल दिया। उस दीवार को गिराने के लिए एक ऐसे मनुष्य की जरूरत थी जो कुंवारी से जन्मा हो, निर्दोष हो, निष्कलंक हो, निष्पाप हो, परम पवित्र हो, और सारे आदमवंशियों के पापों को वो उठाए, उनकी जगह पे वो मरे, अधोलोक में भी उनके आत्मा और प्राण कीमत दे, और फिर वहां से मुर्दों में से जी उठना भी जरूरी था। हाँ जी, आगे 15। ਅਤੇ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਧੀਆਂ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਣੇ ਅਕਾਰਥ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਦੋਹਾਂ ਤੋਂ ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਨਸਾਨ ਰਚ ਕੇ ਮੇਲ ਕਰਾਵੇ। और अपने शरीर में बैर, अर्थात वह व्यवस्था किसको प्रकट करती थी? पाप को। और पाप का एक छोटा सा पुत्र है बैर। क्या? छोटा सा पुत्र है। यहां लिखा है, और अपने शरीर में, किसके शरीर में? परमेश्वर के इकलौते पुत्र, देहधारी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के शरीर में वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी, मिटा दिया कि दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे। हालेलुया। तो जब एक मनुष्य भाई या बहन प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और मुक्तिदाता करके ग्रहण करता है, पूरे पश्चाताप के साथ, रोते बिलखते अपने पापों और गुनाहों की माफी मांगता है, फिर परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर का अविनाशी बीज उसकी आत्मा में लाके पवित्र आत्मा रखता है, उसका नए सिरे से जन्म होता है, एक नया मनुष्यत्व उत्पन्न होता है। हालेलुया। और वो कैसा है? पहला पत्रस 1 का 23 पढ़े। वो कैसा है? पहला पत्रस 1 का 23। पहला पत्रस 1 का 23। पहला पत्रस 1 का 23। क्यों जो तुसी नौजवान तुखम तो नहीं सगों अविनाशी तो परमेश्वर दे वचन दे राही जेड़ा जीवदा अते स्थिर है नवे सिरियों जन्मे हो।
क्योंकि तुमने नाशवान नहीं पर विनाशी बीज से परमेश्वर के जीवते और सदा ठहरने वाले वचन के द्वारा नया जन्म पाया है। इस वचन की खूबियां तो देख लो। यूहन्ना पहला अध्याय पहला बाब क्या कहता? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यह वचन कौन है? परमेश्वर, पवित्र आत्मा परमेश्वर का वचन का बीज लाकर जब एक मनुष्य, भाई या बहन, किसी जाति, बिरादरी, धर्म, संप्रदाय से जो बेशक संबंध रखता हो, किसी भी देश से संबंध रखता हो, तो उसके अंदर परमेश्वर का अविनाशी बीज और सदा ठहरने वाला वचन लाकर रखती है पवित्र आत्मा। फिर उसका नया जन्म होता है। और ये दूसरा कुरिन्थियों 5:17 भी पढ़ें। इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई। हालेलुया। पंजाबी में पढ़ें। सो जे कोई मसीह विच है तां ओह नवी सृष्टि है, पुरानियां गल्लां बीत गईयां, वेखो ओह नवीआं हो गईयां हन। अगर नई सृष्टि कोई बना है इसमें से, उसको पवित्र शास्त्र उठा के चलने में बोझ नहीं लगेगा, शर्म नहीं लगेगी, क्रूस अपना प्रतिदिन उठा के चलेगा। हालेलुया। वो इससे भी नहीं डरेगा। इब्रानियों की पत्री में आए, एक वचन और प्रभु की आत्मा की प्रेरणा से पढ़ेंगे। इब्रानियों की पत्री 13 अध्याय 11, 12, 13 वचन, 11, 12, 13, 14। क्योंकि जिन्ना पशुओं दा लहू प्रधान चादर बातें नहीं, बाद में निकाल लेना, वचन नहीं मिल रहा था। इधर सुन लो, कान इधर रखो, कोई जरूरी नहीं। इधर मैं हिंदी में पढ़ रहा हूं, उधर पंजाबी में पढ़ रहे। आप ध्यान इधर रखें, मुझे देखें, सुने, आंखों से नींद भगाएं, प्रभु यीशु मसीह के लहू की जय पुकारें। ये माता जी तो कितनी देर से सो रही है। आप आराम से सो जाओ, जाके बिस्तरा लगाए अंदर। पढ़े 13:11। क्योंकि जिन्ना पशुओं दा लहू प्रधान चादर पवित्र स्थान विच पाप निमित्त ले जांदा है, ਉਹਨਾਂ ਦੇ शरीर डेरियों बाहर साड़े जांदे हन। क्योंकि जिन पशुओं का लहू महायाजक पाप बलि के लिए पवित्र स्थान में ले जाता है, उनकी देह छावनी के बाहर जलाई जाती है। मिलाप वाले तंबू में 3 हिस्से थे, आंगन, पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान। आंगन में एक वेदी थी, वेदी के ऊपर पशुओं को लाया जाता था। मान लो नत्था सिंह ने पाप किया, नत्था सिंह पाप बलि को लेके आता था। छोटे पाप के अनुसार छोटी बलि होती थी, अलग अलग बलियों के अनुसार अलग अलग बलि की डिमांड थी, क्योंकि पाप की मजदूरी तो क्या है? मौत है। इसलिए उस समय जानवरों को लाया जाता था। वो जानवर ला करके मिलाप वाले तंबू के बाहर लाइन में खड़े रहते थे, और जिसका नंबर आता था वो वेदी के पास आता था। याजक उस वेदी के ऊपर जानवर की गर्दन रख के उसके ऊपर उस पापी का हाथ रखवाता था, फिर अपना हाथ रखता था, फिर प्रार्थना करता था, हे परमेश्वर, इस मनुष्य के पाप के कारण यह निर्दोष जानवर मारा जा रहा है, इसका लहू बहाया जा रहा है। फिर उसको काट के विधि के अनुसार ही उसके हिस्सों को वेदी पर रखा जाता था। फिर यदि परमेश्वर को उसकी बलि ग्रहण हुई तो पवित्र, परम पवित्र स्थान से आग निकलती थी, उस बलि को भस्म कर देती थी। फिर याजक बोलता था, जा आगे से पाप मत करना। 12 वचन। ਇਸ ਲਈ ਯੀਸ਼ੂ ਨੇ ਵੀ ਭਾਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਲਹੂ ਨਾਲ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰੇ ਫਾਟਕੋਂ ਬਾਹਰ ਦੁੱਖ ਚੱਲਿਆ। इसी कारण प्रभु का वचन कहता, बकरों का लहू मुझे नहीं चाहिए, मेरे लिए एक देह तैयार की गई। इब्रानियों की पत्री में लिखा है। इसी कारण यीशु ने भी लोगों को अपने ही लहू के द्वारा पवित्र करने के लिए फाटक के बाहर मंजा डाल के सोता रहा, रजाई ओढ़ के, ठंड बहुत आराम किया,
हीटर लगा लिया, बढ़िया बढ़िया फुलके आते रहे, परांठे आते रहे, मक्खन आता रहा, अंडे आते रहे, मीट मछली मटन खा खा के हो गया शांड, चला ना जाए, बीपी का मरीज, शुगर का मरीज, सांस का मरीज, अस्थमा का मरीज, हड्डियों में बाव आ गया। ऐसा लिखा है। यहां लिखा है बाहर दुख उठाया, तेरा वचन सभी घुटनों पे बैठे, सभी घुटनों पे बैठे। हालेलुया। यह तो रेबेशन हथुरी यन्नदी रुदला बहशन हथे रीदन बोरे बेशबह खथन लेरियन देदुना बहथे रदनाला बोशब हथुरी यन्न दिना लेवी सन्नदो रुदह थारे बेसना दियत्तरे रीदल बोशुर हथाले बे लीदन बोशना दियन्न देदुना बहथला रेदियस्सरे दुलबोर बहा लो दियत्तले दुलो सिना हथोरे बे। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ें। सो आओ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨਿमित्त ਨਿੰਦਿਆ ਸਹੀਏ, ਡੇਰਿਓਂ ਬਾਹਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। इसलिए आओ उसकी निंदा अपने ऊपर लिए हुए छावनी के बाहर उसके पास चले। प्रभु यीशु मसीह छावनी के बाहर रहता है। छावनी के बाहर निंदा, बदनामी, मुसीबत, तंगी, परेशानी, समस्या, बीमारी सब कुछ है, और ये हमारे प्रभु यीशु मसीह ने उठाया। इसको बोला जाता है अपना क्रूस उठाओ। इसको बोला जाता तुम कल की चिंता मत करो, आज के दिन के लिए आज का दुख काफी है। क्या लिखा वहां पे? दुख काफी है, ये लिखा वहां पे। आराम काफी नहीं है, ये नहीं लिखा वहां पे। ध्यान से सुन लो आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है, जिसके कान हो वो सुन ले। हालेलुया। इफिसियों की पत्री 6:15। ऐसे ही बैठे रहेंगे। ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ बहनें भी घुटने पे बैठे, जो बीमार नहीं है, सब घुटने पे, कोई छूट नहीं है। हाँ जी। ਅਤੇ ਮਿਲਾਪ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰੀ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਜਾਓ। हाँ, और पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते पहनकर ये वचन लेके छावनी के बाहर जाके मेल का सुसमाचार प्रचार करना है। मनुष्य, तुम्हारा मेल कराने के लिए ही परमेश्वर देहधारी हुआ, क्रूस पे जान दी, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। तुम ईमान लाओ, तू बस, तेरा घराना बचाया जाएगा। हालेलुया। मेल की तैयारी के सुसमाचार के जूते पहन के निकलना है बाहर। संसार ने कौन से जूते देने हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार कहता है जब उन्होंने हरे वृक्ष के साथ ऐसा किया तो सूखी टहनियों के साथ क्या कुछ ना करेंगे। हालेलुया। लेकिन तुम डरना मत। 365 दफा लगभग वचन में लिखा डर मत, डर मत, डर मत। और साल में 365 ही तो दिन है। कितनी प्रतिज्ञा है? हर दिन के लिए प्रतिज्ञा। उस समय बोलने वाले तुम नहीं होगे, मेरे पिता का आत्मा होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, पांव में मेल के सुसमाचार की तैयारी के जूते अकेले प्रभु के दास ने नहीं पहने, सबने पहनने। जितनों ने नया जन्म पाया वो टिक के बैठ ही नहीं सकता। मैं कल से लगभग 750 किलोमीटर सफर कर चुका हूं। पत्नी ने कहा आराम कर लो, लेकिन मैं आराम नहीं कर सका। मेरा आराम का दिन आने वाला है। एक समय आ रहा है जब हम अपनी दौड़ पूरी कर लेंगे तो हमेशा हमेशा के आराम में प्रवेश करेंगे। हमारा पिता हमारा स्वागत करेगा। आओ मेरे धन्य पिता के मुबारक लोगों, इस राज्य में प्रवेश करो जो जगत की उत्पत्ति से पहले तुम्हारे लिए तैयार किया गया। वो सोने वालों के लिए स्वागत नहीं होगा। पत्थर खाते खाते स्तिफनुस
स्वर्ग को खुला हुआ देख रहा था। हालेलुया। पत्थर खाते खाते पत्थर के दर्द को नहीं देख रहा था। हालेलुया। शद्रक मेशक अबेदनगो 7 गुना आग की भट्ठी की लपटों को नहीं देख रहे थे, वो स्वर्ग के परमेश्वर की तरफ देख रहे थे। हालेलुया। हे नबूकदनेस्सर राजा, हमारा परमेश्वर हमें बचाने में सामर्थी है। अगर ना भी बचाए तो तेरी इस बनाई मूर्ति के सामने मत्था नहीं टेकेंगे। आपको कौन सा वचन चाहिए? फैसला आपके। हालेलुया। फिलिपियो 2 का 1 से 4। ਸੋ ਜੇ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਲਾਸਾ, ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਕੁਝ ਤਸੱਲੀ, ਜੇ ਆਤਮਾ ਦੀ ਕੁਝ ਸਾਂਝ, ਜੇ ਕੁਝ ਦਿਆਲਗੀ ਅਤੇ ਦਰਦਮੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪੂਰਿਆ ਕਰੋ। ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਨ ਹੋਵੋ, ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਚਿੱਤ, ਇੱਕ ਮਤ ਹੋਵੋ। ਧੜੇਬਾਜ਼ੀਆਂ अथवा फोके घमंड नाल कुछ ना करो, सगों तुसीं अधीनगी नाल एक दूए नूं अपने आप तो उत्तम जानो। तुहाडे विचों हरेक जाना अपने ही हाल उत्ते नहीं, सगों हरेक दूजे दे हाल उत्ते भी निगाह करे। अतः यदि मसीह में कुछ शांति और प्रेम से ढांढस और आत्मा की सहभागिता और कुछ करुणा और दया है, तो मेरा यह आनंद पूरा करो। प्रेरित पौलुस बोलता, मेरा आनंद पूरा कर दो। आज प्रभु की दया से निकम्मे कमजोर बर्तन को इस्तेमाल करके पवित्र आत्मा बोल रहा है कि मेरा आनंद, प्रभु के दास का आनंद, पिता पुत्र पवित्र आत्मा का आनंद, त्रिएक परमेश्वर का आनंद, मैं जो हूं सो हूं का आनंद पूरा करो। वो कैसे होगा? एक मन रहो। क्या रहना पड़ेगा? कैन और हाबिल एक मन नहीं थे, इसलिए तो जलन आई, इसलिए तो क्रोध आया। उसको खुशी नहीं आई, मेरे भाई की तो कम से कम भेंट को परमेश्वर ने स्वीकार किया। मैं आने वाले समय में अपने भाई हाबिल से सीखूंगा कैसे उत्तम रीति से भेंट चढ़ाई जाती है। ऐसा कहीं पढ़ने को मिलता है? नहीं मिलता। तो पाप की गहराई कितनी अधिक है मेरे प्रियो। और एक ही प्रेम, एक ही चित्त और एक ही मनसा रखो। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। कैन और हाबिल ने ऐसा नहीं किया, और हाबिल की तो यहां जिक्र ही नहीं आया। कैन क्रोधित हुआ, उदासी छाई, लेकिन जो असल में दुखी हुआ होगा, मुझे जहां तक लगता है, हाबिल अपने भाई की बलि परमेश्वर ने ग्रहण नहीं की, उसके कारण वो खेदित जरूर हुआ होगा, जरूर हुआ होगा, क्योंकि उसका मन कैन के जैसा नहीं था। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। हो सकता आने वाले दिनों में हाबिल वो सारी तमाम बातें अपने भाई को सिखाने वाला होता उस समय हो सकता है, लेकिन उससे पहले ही उस क्रोधित कैन ने, उदासी से भरे हुए चेहरे ने, जलन की भावना ने, बदले की भावना ने अपने खून के रिश्ते अपने छोटे भाई को मार दिया। तो नए नियम में भी लिखे रखा है, जो अपने भाई से बैर करता वो हत्यारा है। चाहे बहन बहन से बैर करे या भाई भाई से। हालेलुया। फिलिपियो 2 का 14। ਤੁਸੀਂ ਸਭੇ ਕੰਮ ਬੁੜਬੁੜਾ ਅਤੇ ਝਗੜੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ करो। सब काम, कितने काम? जोर से बोलिए, सब काम। सब काम कैसे करने? लठ बजा के, कुड़कुड़ा के, मेरे को ही क्यों टास्क दे दिया, मुझे ही क्यों बताया? यहां लिखा है सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो। 32 लाख कुड़कुड़ा लिए 40 साल मरुभूमि में। अब वही कुड़कुड़ावा लेकर अगर चलेंगे तो मसीही जीवन की दौड़ पूरी नहीं होगी। कोई सांप से मरेगा,
कोई मीठ मांगते मांगते और खाते खाते, वचन में लिखा ना, मीठ उनके मुंह